बोर्ड एग्ज़ाम में कक्षा 10 में ग्राफ का क्वेश्चन आता ही आता है। दुनिया इधर से उधर हो जाएगी लेकिन क्वेश्चन आना बंद नहीं होगा। ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है बोर्ड एग्ज़ाम में, बहुत ही ज़्यादा। तो क्या कह रहा है, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म, ये युग्म मतलब जोड़ा, संगत है। अगर ऐसा है तो उन्हें आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए। आलेखीय विधि का मतलब होता है ग्राफ की मदद से आपको हल करना है। ये ग्राफ पेपर मैंने ले लिया है और आपको बोर्ड एग्ज़ाम में ग्राफ पेपर नहीं दिया जाए तो आप मांग लेना कि हमें ग्राफ पेपर दो, हमें ग्राफ का क्वेश्चन हल करना है। ठीक है, मिल जाएगा ज़रूर। तो देखो बेटा, जो समीकरण है पहले संगत है वो जांच कर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ हल में, सबसे पहले जैसे एग्ज़ाम में लिखना है बोर्ड एग्ज़ाम में वैसे लिखा रहा हूँ। A1 1 है, B1 3 है और C1 माइनस का 6, प्लस का छेद का माइनस का हो जाएगा, है ना। फिर आते हैं A2, ये 2 है, B2 माइनस का 3 है और C2 ये प्लस का 12 इधर के माइनस का 12 हो जाएगा। चूँकि A1 बट्टा A2 निकालो 1/2, फिर B1 बट्टा B2 निकालेंगे 3 बट्टा -3, 3 एक कम 3 माइनस का 1। तो देखो स्टार्टिंग के दो बराबर नहीं आए तो यहीं रुक जाना है। C1 बट्टा C2 मत निकालने लग जाना। लिखेंगे A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 के। जब बराबर नहीं होता तो क्या होता है बेटा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होती है। ठीक है, और केवल एक हल होता है। कितना हल होता है बेटा, केवल एक हल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पता चल गया है अगर हल है तो बेटा ये क्या होगा, संगत होगा। अब ये संगत है तो अब इसको हमें हल करना है ग्राफी विधि से। तो दोनों समीकरणों से हम बिंदु निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। देखो बेटा, जो बिंदु निकलेगा वो पूर्णांक निकलेगा, ध्यान रखना। ठीक है, हमेशा पूर्णांक, भिन्न भिन्न ना आ जाए, दशमलव में ना आ जाए। और स्टार्ट करना हमेशा x बराबर 0 और y बराबर 0 मान के। अगर बात ना बने तो फिर कुछ x बराबर 1 -1 2 ऐसे सोचते रहना। ठीक है, तो माना x बराबर मैंने 0 माना। जैसे x बराबर 0 मानूंगा तो x की जगह पर 0 रखूँगा, तो 0 में कुछ भी जोड़ूँ वही आ जाता है। 3 दूनी 6, तो y का मान कितना आ गया, 2। तो p का मान क्या आ जाएगा, x मैंने 0 माना था, y का मान मुझे 2 आ गया। ठीक है, फिर से पुनः अब की बार y का मान 0 मान लेता हूँ। y मैंने 0 मान लिया तो यहाँ रखना है y की जगह पर 3 गुणा 0, यह आ जाएगा 6। तो ये 0 हो जाएगा, किसी भी संख्या में 0 जोड़ो वही रहता है। तो x का मान 6 आ गया। तो आपका x का मान पहले आता है फिर y में आता है। तो एक समीकरण से दो ही बिंदु चाहिए। बिंदु तो कितने भी निकाल लो, लेकिन हमें चाहिए 2 होता है तो 2 ही निकालो। ये हो गया समीकरण 1। अब समीकरण 2 से भी 2 बिंदु निकालो। समीकरण 2 क्या है बेटा, ये है, इसको एक लिख लेते हैं यहाँ पर 2x माइनस का 3y बराबर 12। फिर से यहाँ स्टार्ट करते हैं x बराबर 0 से, रखा 0 यहाँ पर। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा और ये 12। तो माइनस के 3 उधर जाके काट देंगे, 3 चौके 12, है ना। तो y का मान हो जाएगा -4। तो पहला बिंदु क्या जाएगा, x मैंने 0 माना तो y मुझे -4 मिला। ठीक है, फिर y बराबर 0 मान लो। तो y बराबर 0 मानेंगे तो यहाँ y की जगह पर 0 रख दो। तो 2x 3 गुणा 0 यहाँ 12। तो 3 गुणा 0 0, 2x में से 0 घटाओगे वही आ जाएगा, 2 छंग 12। तो x का मान कितना आ गया, 6। तो h बिंदु क्या आ गया बेटा, 6, और y अपने 0 माना था। आपने कुछ नोटिस किया बेटा, नोटिस किया आपने, ये बिंदु दोनों में उभयनिष्ठ है। जब समीकरण को हल करते हैं आपको दो बिंदु दोनों में कॉमन दिख जाए, उभयनिष्ठ दिख जाए, तो वही उसका हल भी होता है, वही उसका हल भी होता है। तो ये इसका हल है। ठीक है, आपको यही पता लग गया, लेकिन ग्राफ तो खींचना ही पड़ेगा, ग्राफ खींच के देखना पड़ेगा। x का मान 6 और y का मान 0 है, ये हमें हमारा आंसर पता चल गया है, लेकिन ग्राफ हमें खींच के दिखाना पड़ेगा, इससे बच नहीं सकते आप। ठीक है, अब ये हमने ग्राफ ले लिया है। ओके, सो ग्राफ तो ले लिया है, सारे बड़े से बड़ा मान 6 है x में। ठीक है ना, बड़े से बड़ा मान 6 है x में। ओके, सो मैंने क्या किया, पेन से खींच रहा हूँ ताकि आपको डार्क दिखे। आपको पेंसिल से ही बनाना है। ठीक है, आपको किससे बनाना है बेटा, पेंसिल से ही बनाना है, ये ध्यान रखिएगा। तो
ये ले लिया मैंने। आपको बताना भी है कि प्रॉपर ये 0 है, ये x है, इधर x डैश है, इधर y डैश है। डैश जिधर होता है उधर उसका मान माइनस में होता है, पता है ना। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 6 7, -1 -2 -3, इधर प्लस का 1 प्लस का 2 3 4 5 6, यहाँ पर -1 -2 -3 -4, इसे चलता रहेगा। तो पहले बिंदु पे आ जाते हैं, पहले समीकरण के। x पे 0 y पे 2, x पे 0 y पे 2, पहला बिंदु P यहाँ हो गया। और दूसरा बिंदु है x पे 6 y पे 0, x पे 6 y पे 0। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींच देंगे, रेखा खींच देंगे। ठीक है, हमें आंसर पहले से ही पता है, लेकिन फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी अब ये। और समीकरण जो होता है वो लिखना पड़ेगा यहाँ पर, x + 3y = 6। ठीक है, दूसरे समीकरण पे आ जाओ बिंदु, x पे 0 y पे -4, x पे 0 y पे -4, ये पहला बिंदु मिल गया r। और दूसरा बिंदु तो वही है 6,0, यही है 6,0। ठीक है ना। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। ठीक है, और समीकरण जो उसको लिख दो, क्या था समीकरण, समीकरण था 2x - 3y = 12। आपको ये सारा काम पेंसिल से करना है। और एक चीज़ लिखना भी है यहाँ पर कि 1 यूनिट बराबर 1 सेंटीमीटर, x व y अक्ष दोनों में लिया आपने, ये लिख देना। और हल भी आपको ग्राफ पेपर में लिखना होगा। हल क्या होता है बेटा, उभयनिष्ठ बिंदु, कटान बिंदु। ये कटान बिंदु आया है तो यही x पे 6 और y पे 0 पता चल गया। तो हल क्या आपका 6,0, यानी कि x = 6 y = 0। इसे आप क्या बोलते हैं बेटा, उभयनिष्ठ बिंदु या प्रतिच्छेदित बिंदु। ठीक है, ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ग्राफ, तो इसको हम करते हैं। अगर किसी को नहीं आता तो वो भी सीख जाएगा इस वीडियो से। तो देखो बच्चों क्या बोल रहे हैं, निम्न समीकरण युग्म को ग्राफी विधि से हल कीजिए। ये एक समीकरण है और ये एक समीकरण है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए जो x अक्ष से बनाती हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। आपको पता है कोई भी अगर आपको खींचना है ना ग्राफ, तो जितने भी आपको समीकरण दे रखे होते हैं, एक समीकरण से कम 2 बिंदु निकालने होते हैं। जैसे समीकरण इसे बेटा हम क्या बोलते हैं, देखो इसे एक बोल लेते हैं, है ना, दिया है। ठीक है, क्या दिया है, 3x + y = देखो -12 है, उसे उधर ले जाना है, ये +12, ये समीकरण नंबर 1 है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब हमें क्या करना होता है, एक समीकरण से हमसे कम 2 बिंदु निकालने होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, और जो बिंदु निकलने चाहिए ना, पूर्णांक निकलने चाहिए। बट्टे में निकलेगा, दशमलव में निकलेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब देखो बेटा हम क्या करते हैं, हम y का मान अगर 0 मान लोगे, माना x का मान में 0 मान सकते हो। अगर तुम x का मान कुछ मान लेते हो, जैसे कि 4 मान लिया, माना x बराबर क्या मान लिया तुमने, 4 मान लिया। ठीक है, x बराबर तुमने 4 मान लिया, तो यहाँ रखोगे 3 × 4, ये y, ये 12, 4 × 12 हो जाएगा। प्लस के 12 इधर के क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का। तो y का मान क्या आ जाएगा, 0। तो जो पहला बिंदु आएगा, पहले x आता है फिर y आता है ना। x का मान आपने क्या माना, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन ऐसा मान मानना है जो पूर्णांक में आए। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब दूसरा मान मानना है, तो लेकिन ये नहीं आना चाहिए समीकरण में। आपकी बात देखो, आपने y 0 मान लिया है ऑलरेडी, आपका भी y = 0 आ चुका है। ठीक है, अब की बार आप कुछ y बराबर कुछ मान सकते हो, लेकिन हल करने पे ऐसा है x का मान दोबारा मान सकते हो। जैसे x का मान मैंने क्या मान लिया है, 2 मान लिया, माना x = 2। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे 3 × 2, तो आसान सा समीकरण है, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6, इधर आके माइनस हो जाएगा, और यहाँ से आके 12 में से 6 घटाएंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सो जो दूसरा बिंदु हमें मिला है, x का मान आपने 2 माना और y का मान आपको 6 मिला। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक बच्चों नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, दूसरे समीकरण में आ जाएंगे पुनः।
इसको नीचे लिखना है, मैं तो बचाने के लिए पन्ना यहाँ लिख रहा हूँ। अब दूसरा समीकरण बेटा मुझे ये दे रखा है एक्स माइनस 3y प्लस का 6 इधर के क्या हो जाएगा माइनस का 6। ठीक, तो बेटा अब क्या करना है, मायना x बराबर 0 मान लो। x बराबर अगर 0 मानूंगा तो 0 माइनस के 3y बराबर माइनस के 6। तो माइनस के 3y बराबर माइनस के 6, माइनस से माइनस कटा 3 दूनी 6 है ना। y का मान कितना आ गया 2। तो p q r बिंदु मान लो, x आपको 0 मिला, y आपको 2। ठीक है, फिर से माना आपकी बार y बराबर 0 मान लो, मैंने y को 0 माना, तो x माइनस 3 गुणा ये हो गया। तो 3 0 माइनस का 6, x में से 0 कटेंगे तो वही आएगा माइनस का 6। तो एश बिंदु क्या आ गया, x माइनस 6 माना और y आपको 0 मिला। ठीक है, बिंदु मिल गए। अब आपको ग्राफ पेपर में खींचना है, ये आपका ग्राफ पेपर है, इसे हम प्रॉपर लेंगे और इसमें इन बिंदुओं को दर्शाएंगे। देखो कैसे करेंगे, बिंदु ज़्यादा बड़े तो नहीं है, अधिकतम बिंदु कितना है बेटा 6 है, x का मान माइनस में 6 है। और ठीक है, मैं थोड़ा पेन से खींच रहा हूँ ताकि आपको डार्क दिखे है ना, लेकिन बनाना आपको एग्जाम में पेंसिल से ही है, ये ध्यान रखना। ठीक, सो बेटा इस तरफ आप लिखोगे x डैश, ये y 0, ये y और ये y डैश। ठीक है, और आपको बताना भी है कि 1 सेंटीमीटर आप 1 यूनिट के बराबर ले रहे हो। 1 सेंटीमीटर ये होता है, ठीक है, x अक्ष में। ठीक है, x व y अक्ष दोनों में आपने ये लिया है, ये बताना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मेजरमेंट नहीं होगी। यहाँ 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखना पड़ेगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6, प्लस का 1 प्लस का 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 ऐसे। ठीक है, तो हमारा पहला बिंदु क्या है बेटा, पहला बिंदु है x पे 4 y पे 0, x पे 4 ठीक है और y पे 0, y पे जाना ही नहीं है। पहला बिंदु मेरा यहाँ आ गया। फिर दूसरा बिंदु मेरा क्या है, x पे 2 y पे 6, x पे 2 y पे 6, तो 2 के सीध में जाएंगे यहाँ पर 6, ये दूसरा बिंदु है Q। अब हमें क्या करना है बेटा, समीकरण खींचना है इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए। ठीक है, ये खिलाफ मिलाते हुए रेखा खींच दी हमने, और समीकरण का नाम भी लिखना है 3x प्लस वाई बराबर 12। ठीक है, अब दूसरे समीकरण पे आ जाओ, 0,2 है, x पे 0 y पे 2। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये बिंदु क्या है बेटा, बिंदु का नाम है हमारे पास r, लिख भी दो। और दूसरा बिंदु है बेटा एश माइनस के 6,0, माइनस का 6 और y पे 0, यहीं पर है बिंदु। ठीक है, ये बिंदु का नाम है एश। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींचनी है, रेखा खींचनी है। ठीक है, और इसका समीकरण का नाम भी लिख दो, क्या है बेटा इसका समीकरण का नाम, ये था x माइनस के 3y बराबर माइनस के 6। ठीक है, ये हो गया बेटा। अब आप देखेंगे इस बिंदु ने यहाँ पे कट किया है, यहाँ पे क्या किया है बेटा, कट किया है। तो इस कटान बिंदु को देखो, इस कटान बिंदु, ये इसे बोलते हैं बेटा उभयनिष्ठ बिंदु। इसे क्या बोलते हैं, ये पेंसिल से ही लिखना है आपको, उभयनिष्ठ बिंदु। ठीक है, उभयनिष्ठ बिंदु का नाम T है। कैसे देखेंगे, इधर देखो, x पे कितना गया माइनस के 3 और y पे कितना गया 1। ठीक है, तो आपका हल क्या होगा, यहाँ पे आप लिख दोगे हल आपका आया -3,1, अर्थात x का मान -3 है और y का मान 1 है। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, प्रॉपर आप बेटा आया सबको समझ में। जब ग्राफ ये हो जाए ना, जैसे आपका ग्राफ के बार हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन में ना ग्राफ उसी जगह ही चिपकाना है। क्वेश्चन ये होगा, पॉइंट लिखने के बाद ये क्वेश्चन के पीछे ऐसे चिपका देना। ठीक है, इधर उधर करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट सटीक आना चाहिए। ये जो बिंदु है बेटा बट्टे में ना आए, दशमलव में ना आए, फिर आंसर करेक्ट कभी भी नहीं आएगा। अगर कुछ ऐसा आए तो सोचना पड़ेगा कि मैं x का मान क्या रखूँ, y का मान रखूँ, कि पूर्णांक मिले, चाहे x माइनस का मिले प्लस का मिले, लेकिन पूर्णांक मिलना चाहिए। जब पूर्णांक मिलेंगे तुम्हारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ठीक है,
परफेक्ट। और बिंदु कैसे पता करते हैं, देखते हैं कि एक्स पे कितना गया, वाई पे कितना गया, वही आपका उभयनिष्ठ बिंदु होता है, वही आपका हल होता है। ठीक है, ये चीज़ आ गई। 3x माइनस वाई बराबर, एक बार चेक कर लेते, 3 चौके 12, 0, 4,0। ठीक है, 6 आ गया था, फिर हमने 0 माना, 3 दूनी, ठीक है, और ये आ गया। ठीक है, सो बिंदु हमें मिले, और फिर हमसे क्या बोला था, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो रेखाएं एक्स अक्ष से बनाती हैं। एक्स अक्ष से जो बनाती हैं उसका त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, ये एक्स अक्ष है, त्रिभुज बना रही है। देखो बेटा, त्रिभुज जो बना रही है एक्स अक्ष से, वो क्या है, अगर ध्यान से देखेंगे। ठीक है, उस त्रिभुज का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ये जो त्रिभुज बना है इसका हमें क्या निकालना है बेटा, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एक्स अक्ष से जो बना रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल वो यही हुआ, तो वह निकाल लेना। आधार 1/2, आधार गुणा ऊंचाई होता है। ये सूत्र लगा दोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा।